हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं, टॉपिक दिख रहा होगा आपको, क्लोरोफॉर्म, जिसका IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन भी है। दोनों भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एज वेल एज ट्राइक्लोरोमीथेन। फॉर्मूला क्या है? CHCl3। तो सबसे पहले CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है? अल्केन का फॉर्मूला है। CnH2n+1, ये किसका फॉर्मूला है? अल्काइल का फॉर्मूला है। तो अगर n=1 अगर हम यहां पर रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला बनेगा CH4। n=1 रखते हैं अल्काइल के फॉर्मूले में, CnH2n+1, n की जगह 1 लिखो, ये बनेगा CH3, फ्री वैलेंसी, राइट। तो जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन कम करो और एक X ऐड करो। X मतलब क्या? हैलोजन। X2 मतलब Cl2 या फिर Br2 या फिर I2। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इनको बोला जाता है हैलोजेंस। तीनों भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। दो क्लोरीन बनके एक Cl2, दो ब्रोमीन मिलके एक Br2 और दो आयोडीन मिलके एक I2। क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। ये गैस, ये लिक्विड, सॉलिड। तो सभी की वैलेंसी कितनी रहती है? 1x और एक फ्री वैलेंसी Cl Br I। अगर एटॉमिक अवस्था में लिखते हैं तो फ्री वैलेंसी लिखना ना भूले। एक हाइड्रोजन निकालेंगे मीथेन में से, एक X ऐड करेंगे, ये बनेगा CH3X। एक हाइड्रोजन अल्केन का या मीथेन का, स्पेसिफिकली मीथेन का एक हाइड्रोजन कम करो, एक X डाल दो, इसको बोला जाता है मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स को अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में 1 हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। एक हैलोजन एटम है, इसीलिए उसको क्या बोला है? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में से भी एक H निकालो, एक X ऐड करो। अब X में से इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये बनेगा CH2X2। इसको बोलते हैं डायहैलोजन डेरिवेटिव। डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कंटेन 2 हैलोजन एटम्स। ऐसा अल्केन जिसमें 2 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है उसको बोला जाता है डायहैलोजन डेरिवेटिव। इसमें से एक और H कम कर दो, -H + X, ये बनेगा CHX3। ऐसा अल्केन जिसमें 3 हैलोजन के एटम्स है उसको बोला जाता है ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव कंटेन्स 3 एटम। Three halogen atoms. It contain 3 halogen atoms.
3 हैलोजन एटम है, इसीलिए ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। इनको जनरली बोला जाता है हैलो फॉर्म। क्या बोला जाता है? हैलो फॉर्म। तो इन्हीं की स्टडी हमको आज के वीडियो में करनी है। यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो, -H, एक और X इसमें डाल दो, ये बनेगा CH4। इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव या फिर टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। हमको इस वीडियो में इसकी स्टडी करनी है। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन या फिर ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, CHX3 जिसको बोला जाता है हैलो फॉर्म। तो X3 की जगह अगर Cl3 लिखे तो क्लोरोफॉर्म, Br3 ब्रोमोफॉर्म, I3 CHI3 आइडोफॉर्म। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे क्लोरोफॉर्म। तो पहले इसको सेव कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कर लिया सेव? चलो, तो पहले ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव या फिर ट्राइहैलोजन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? हैलो फॉर्म। तो देखो, CH4 मतलब क्या? मीथेन। अब इसमें से 3 हाइड्रोजन कम कर दो, इसको लिखो CHCl3। स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा इसका? इसको बोला जाता है ट्राइक्लोरो मीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। देन अगला Cl की जगह इस बार लिखो Br, X की जगह 3 Br लिखेंगे। इसका नाम ट्राइब्रोमो मीथेन या फिर ब्रोमोफॉर्म। अगला CHI3 है, ये इस तरीके से लिखा है ट्राइआइडो मीथेन या फिर आइडोफॉर्म। ये ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव में इतने स्टडी करने हैं, और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव में क्या बोलेंगे वो देखो। टेट्राहैलोजन कंपाउंड CCl4, CH4 मतलब मीथेन। चारों हाइड्रोजन निकालो, 4 Cl लगाओ, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। CBr4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड। या फिर CF4 कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है क्या सभी का? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये एक नाम।
टेट्राब्रोमो मीथेन, और टेट्राफ्लोरो मीथेन। हाँ, टेट्रा हेलोजन कंपाउंड में मीथेन में इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है CH4। CH4 जैसे CH4 मीथेन तो CX4 CCl4 CBr4 एंड CF4, राइट। चलिए, आज के वीडियो में हमको इसकी स्टडी करनी है, क्लोरोफॉर्म की। सभी के नाम लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। चलो, अब स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो इट इज अ 3 स्टेप रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म बोले तो CHCl3, it is a 3-step reaction. Step 1, synthesis of chlorine gas from bleaching powder. अब ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्या? बहुत लोगों को ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ही नहीं पता। CaOCl2, इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। प्लस एक और नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कहां क्लोराइड लिखा है और कहां क्लोराइड लिखा गया, ध्यान में रखना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, सभी ब्लीचिंग पाउडर के नाम है। प्लस H2 वाटर। अब ये किस तरीके से रिएक्ट होता है देखिए, ये बनेगा CaOH/2 बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। अब ये जो Cl2 गैस हमने लैब में बनाई है, इसी का इस्तेमाल करेंगे अगली स्टेप में। स्टेप 1, पहली स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीसरी स्टेप में इस्तेमाल होगा, Cl2 जो बना है वो दूसरी स्टेप में इस्तेमाल होगा। स्टेप 2, सिंथेसिस ऑफ क्लोराल। ये क्लोराल क्या है बताता हूं। क्लोराल फ्रॉम एसेटाल्डिहाइड एंड क्लोरीन। क्लोरीन और एसेटाल्डिहाइड मिलके बनाते हैं क्लोराल। कैसे वो देखो, एसेटाल्डिहाइड बोले तो CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसेटाल्डिहाइड प्लस Cl2। अब ये Cl2 किसके साथ रिएक्ट होगा, ये क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट होगी? ये जो 3 हाइड्रोजन है इनके साथ रिएक्ट होगी, कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं होगी। ये जो 3 हाइड्रोजन है इनके साथ रिएक्ट होगी। चलो, 3 हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे। ये बनेगा CCl3C डबल बॉन्ड OH प्लस थ्राइस HCl। एसेटाल्डिहाइड 3 हाइड्रोजन निकालो,
3 क्लोरीन के एटम्स डालो तो 3 हाइड्रोजन और 3 Cl, ये थ्राइस HCl। एसेटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसेटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसेटाल्डिहाइड को ही बोला जाता है क्या? क्लोराल। ट्राइक्लोरो एसेटाल्डिहाइड इज कॉल्ड एज क्लोराल। अब ये HCl जो है उसको इतना दूर लिखा गया है। तो ये हो गई 2 स्टेप। पहली स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना। क्लोरीन का इस्तेमाल दूसरी स्टेप में करो, क्लोराल बना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराल की रिएक्शन करो तो हमको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। जो स्टेप 1 में प्रोडक्ट मिला और जो स्टेप 2 में प्रोडक्ट मिला, दोनों को कंबाइन करो, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। सेव करो इसको। तीसरी स्टेप अगले पेज पे लिखता हूं। हो गया? चलो स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा? ट्राइक्लोरो एसिडाल्डिहाइड जिसको ये अपन बोलते हैं क्लोराल is reacted with calcium hydroxide to give chloroform। किस तरीके से होगी देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस तरीके से लिखा है CaOH/2 प्लस CCl3 C डबल बॉन्ड OH। Cl3 इधर लिखा है, सिमिलरली Cl3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये 3 Cl, अरे ठीक है, ये CCl3 और H आपस में जुड़ेंगे और ये CCl3 और H आपस में जुड़ेंगे। सो 2 molecules ऑफ क्लोरोफॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड। ये इस तरीके से दिखेगा, ट्वाइस CHCl3 प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो। यहां पर बनता है कैल्शियम फॉर्मेट। दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, कैसे? HCOO/2Ca ऐसे लिखो, चाहे फिर एग्जाम में ऐसे लिखो। ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रिएक्शन एग्जाम में आने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। और भी 2 तरीके हैं जिससे क्लोरोफॉर्म बनता है, लेकिन शायद ही आपको एग्जाम में पूछा जाए। हाँ, दूसरा तरीका तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, जो अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा वाला जो रहेगा वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड ये 2 पूछे जा सकते हैं। इसको लिखो पहले। हो गया? चलो तो देखो तीसरा और चौथा तरीका, फ्रॉम मीथेन। तो मीथेन की मदद से कैसे हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। मीथेन ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोरीनेशन। मीथेन ऑन क्लोरीनेशन एट 400 डिग्री सेल्सियस और इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट।
gives mixture of various chlorinated compounds. कैसे वो देखो, CH4 गैस की अवस्था में रहता है प्लस क्लोरीन गैस की अवस्था में, या तो 400 डिग्री सेल्सियस पे या यूवी लाइट पे। Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl CH4, तो ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। अब ये HCl जो है वो हर स्टेप में आपको दिखेगा, हर प्रोडक्ट में दिखेगा। इसका नाम मिथाइल क्लोराइड। अब CH3Cl प्लस अगला क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसकी भी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, मिथिलीन डाइक्लोराइड। मिथिलीन डाइक्लोराइड, ये रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकेगी, एक और दो हाइड्रोजन बचे ना, दोनों भी रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे हो देखो, CH2Cl2 प्लस Cl, ये बनेगा CHCl3 प्लस HCl। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के पास में भी एक बचा हुआ हाइड्रोजन है, वो भी रिएक्शन में जाएगा, CHCl3 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये बनेगा CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके चलो, तो यहां पर रिएक्शन, इस मीथेन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हमको मिथाइल क्लोराइड भी मिलता है, मिथिलीन डाइक्लोराइड भी मिलता है, क्लोरोफॉर्म भी मिलता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलता है। रिएक्शन क्लोरोफॉर्म पे भी नहीं रुकती, हाइड्रोजन उसका भी निकल जाता है। तो इट इज अ चेन रिएक्शन, कि एक बार रिएक्शन शुरू हो गई कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, वो रिएक्शन आगे बढ़ते जाती है अपने आप। ठीक है, फिर फ्रॉम मीथेन, ये दूसरे टाइप की रिएक्शन है, सॉरी। अब देखेंगे हम तीसरे टाइप से, फ्रॉम पार्शियल रिडक्शन ऑफ CCl4। कैसे होता है देखो, CCl4 प्लस ट्वाइस H। अब ये रिएक्शन की जाती है Fe आयरन फीलिंग्स और H2O के प्रेजेंस में, इसको हीट करना पड़ता है। Fe बोले तो आयरन फीलिंग्स, पाउडर फॉर्म का लोहा, पाउडर फॉर्म का लोहा वाटर में डाल के हीट करना पड़ता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो ये बनेगा CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑन पार्शियल रिडक्शन विथ आयरन फिलिंग्स एंड वाटर गिव्स क्लोरोफॉर्म। on क्या लिखा है मैंने, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑन पार्शियल रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Fe
एंड H2O बाय हीटिंग गिव्स क्लोरोफॉर्म। पार्शियल रिडक्शन का मतलब सभी के सभी कार्बन पे हाइड्रोजन ना चढ़ा पाना, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हमने चढ़ा पाया। तो यहां पर भले ही दो लिखे हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा HCl। ओके, चलो इसको सेव करो। हो गया। चलो अब हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। अब देखेंगे क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बन सकता है। तो रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शंस को अपन और क्या बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस मतलब ही केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या होता है देखेंगे। पहले रिएक्शन लिखता हूं यहां पर CHCl3, यहां लिखता हूं डायरेक्ट CHCl3 प्लस O2, हाफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ या तो यूवी लाइट या फिर ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीजन। यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O Cl Cl। हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन एटम अटैच होगा प्लस उसी मॉलिक्यूल में से HCl बाहर निकलेगा। ओके, यह है क्लोरोफॉर्म। अगर इसका एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर अगर गिरती है तो C डबल बॉन्ड O Cl2 ये कंपाउंड बनता है। इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप। अब ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है, अपने को पता है। C डबल बॉन्ड O बोले तो कार्बोनिल ग्रुप। इसका दूसरा नाम फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस। हाईली पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन गैस। कार्बोनिल क्लोराइड का नाम फॉस्जीन गैस, हाईली पॉइजनस। तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा ब्राउन कलर की बोतल में रखा जाता है। जिस बोतल में भी क्लोरोफॉर्म को रखते उसको पूरा पैक बंद करके रखते, मतलब ज्यादा वादा उसमें क्लोरोफॉर्म, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए 10% थोड़ा सा अल्कोहल भी डाला जाता है, 10% प्योर इथेनॉल डाला जाता है उसमें। उसका रीजन ये है कि अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया तो वो एक तो पॉइजनस गैस बनाता है, ठीक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं एनेस्थेशिया के लिए, एनेस्थेटिक का काम करता है। मतलब जब भी ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के लिए, बॉडी सुन करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको बोला जाता है एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक में प्योर क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन का अगर ऑपरेशन करना रहा, मान लीजिए चेस्ट या फिर अपर, कमर के ऊपर वाले पोर्शन का अगर ऑपरेशन करना रहा, तो जब एनेस्थेशिया दिया जाता है बैक में स्पाइनल कॉर्ड में यहां पर दिया जाता है, तो ऊपर की साइड में इंजेक्शन पॉइंट आउट करके दिया जाता है। और जब समझ लीजिए कमर के नीचे वाले पोर्शन का अगर ऑपरेशन है तो उसको जो सुई रहती है इंजेक्शन की उसको नीचे की तरफ पॉइंट आउट करके दिया जाता है। ओके, तो क्लोरोफॉर्म अंडरगोज ऑक्सीडेशन, aerial oxidation to form phosgene gas.
phosgene gas is highly poisonous. Chloroform is used as anesthetic. Hence, high purity is to be maintained. High purity is to be maintained. Chloroform is kept airtight. It is kept in airtight brown color bottle. इसको एम्बर कलर बॉटल भी बोलते हैं. एम्बर कलर बॉटल बोले तो ब्राउन कलर बॉटल. अपने इंडिया के बच्चों का एम्बर कलर नहीं समझता, ब्राउन कलर समझता है. ओके, सेव करो. अगर ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में जाता है तो रिडक्शन रिएक्शन में भी जाएगा क्या? जाता है. कैसे वो देखते हैं. हो गया. चलो अब देखते हैं रिडक्शन. तो क्लोरोफॉर्म कैन अंडरगो बोथ पार्शियल एंड कंप्लीट रिडक्शन. तो कब पार्शियल रिडक्शन में जाएगा, और जब पार्शियल रिडक्शन में जाएगा तब क्या बनेगा, और कंप्लीट रिडक्शन में जाएगा तो क्या बनेगा वो देखते हैं. इसमें ए कंप्लीट रिडक्शन. यहां नीचे रिएक्शन लिखता हूं. CHCl3 बोले तो क्लोरोफॉर्म प्लस हाइड्रोजन. अब ये हाइड्रोजन जो निकला है वो जिंक डस्ट बोले तो पाउडर फॉर्म का जिंक और H2O प्लस हीट. ये सब चीजें जिंक डस्ट प्लस वाटर प्लस हीट. 6 हाइड्रोजन निकलेंगे. ये बनेगा CH4 प्लस 3 Cl है तो 3 HCl बनेंगे. तो ये 3 Cl 3 Cl. हाइड्रोजन कितने लगे? 3 हाइड्रोजन, और ये यहां के 3, क्योंकि एक तो ऑलरेडी क्लोरोफॉर्म में 1 हाइड्रोजन है. यहां पर 6 हाइड्रोजन लगे. तो थ्योरी कैसे लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म ऑन कंप्लीट रिडक्शन with zinc dust and water gives methane. CH4 बोले तो मीथेन. ये हो गया. फिर देखेंगे पार्शियल रिडक्शन. पार्शियल रिडक्शन में भी जिंक डस्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर कंप्लीट में H2O इस्तेमाल हुआ है. पार्शियल रिडक्शन में HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है. रिएक्शन CHCl3 प्लस हाइड्रोजन कितने लगेंगे देखेंगे. जिंक डस्ट प्लस HCl, और ये अल्कोहलिक मीडियम में होता है. अल्कोहलिक जैसे यहां पर एक्वस मीडियम H2O और हीट, यहां जिंक डस्ट
प्लस HCl अल्कोहलिक मीडियम में, यहां हीट करने की कोई जरूरत। प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2 प्लस ट्वाइस HCl। 2 Cl निकलेंगे, 2 HCl बनेंगे, CH2Cl2, यहां 2 हाइड्रोजन लगेंगे। दिस इज मिथिलीन डाइक्लोराइड। थ्योरी कैसी लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म ऑन पार्शियल रिडक्शन zinc dust and HCl in alcoholic medium is reduced to methylene dichloride। कंप्लीट रिडक्शन में क्या हुआ? सभी तीनों क्लोरीन के एटम 3 हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो गए, CHCl3 का बन गया CH4। और पार्शियल रिडक्शन में तीनों क्लोरीन एटम में से तीनों के तीनों नहीं निकले, एक ही निकला, सॉरी CHCl3 में से एक निकला और एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट रिडक्शन एंड पार्शियल रिडक्शन। चलो सेव करो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिड्यूस्ड, तो इन दोनों में से एक कंडीशन दी जाएगी। जिंक डस्ट प्लस वाटर दिया तो आप ऊपर वाली रिएक्शन लिखेंगे, और जिंक डस्ट प्लस HCl इन अल्कोहलिक मीडियम दिया तो पार्शियल रिडक्शन लिखेंगे। इसको लिखेंगे। हाँ, एक चीज यहां पर ट्वाइस HCl नहीं, एक ही HCl बनेगा। चलिए सेव करो। कर लिया सेव। चलो तीसरी रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, दैट इज रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां देखो, किसी भी केमिकल की रिएक्शन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस भी बोला जाता है। चलो पहले थ्योरी लिख लेता हूं। क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विथ aqueous KOH gives formic acid, which on further reaction gives potassium formate। रिएक्शन कैसी होती है देखिए, CHCl3 को ऐसा लिखा है CHCl3, या फिर और भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ये CH प्लस, अब 3 Cl है तो 3 KOH लिखता हूं,
तो ये 3Cl 3K को जुड़ेंगे। इसको बॉईल करना पड़ता है इस रिएक्शन को। तो क्या बनेगा देखिए, CH OH OH। अब आप इतने समय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन को अगर 2 OH जुड़े रहे तो वो अनस्टेबल रहता है। तो यहां तो 3 OH जुड़े हैं, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर देगा, ऐसे H2O को इलिमिनेट कर देगा, -H2, ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O OH। दिस इज फॉर्मिक एसिड। अब यही फॉर्मिक एसिड अगले KOH के साथ रिएक्ट करेगा, HC डबल बॉन्ड O OH प्लस KOH। KOH क्या है, बेस, ये है एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यहां पर बनेगा HCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट। हाँ, अब ये थ्राइस KCl को यहां मैं माइनस लिखता हूं, थ्राइस KCl। क्लोरोफॉर्म, when boiled with aqueous KOH gives फॉर्मिक एसिड। वही फॉर्मिक एसिड अगले KOH मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, सेव करो प्लीज। हो गया, चलो अब अगली रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3, अभी कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड वाला। तो देखो CHCl3H। नाइट्रिक एसिड को हम HONO2 भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के OH के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से दिखेगा, CCl Cl Cl NO2। क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को क्लोरोपिक्रीन भी बोला जाता है, कॉमन नेम क्लोरोपिक्रीन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है। थ्योरी देखो, क्लोरोफॉर्म reacts with concentrated HNO3 to form क्लोरोपिक्रीन, जिसका दूसरा नाम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड में किया जाता है, प्लस जो टीयर गैस होती है, आंसू गैस, तो आंसू गैस के गोलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड, इट इज मतलब ये क्लोरोपिक्रीन, इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड and in tear gas। ओके, चलो सेव करो इसको।
हो गया। चलो अगली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एसेटोन। एसेटोन बोले तो डाइमिथाइल कीटोन, बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसेटोन बोलो, डाइमिथाइल कीटोन बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बोलो, सब एक ही है। क्या होता है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसेटोन प्लस, अब ये 3 Cl ओके, कार्बन को जुड़े हुए और ये H, तो इसमें से हाइड्रोजन जो होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव और कार्बन जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव। तो ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अपने को पता है जो निगेटिव है डेल निगेटिव वो किसके पास जाएगा, C डबल बॉन्ड O के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि C डबल बॉन्ड O में कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव रेजोनेंस में रहता ना। तो कैसे दिखेगा देखो, CH3 CCH3 OH CCl3। अब ये CCl3 को ऐसा डायरेक्ट नीचे लिखा है, तो इसका नाम एसेटोन, क्लोरोएसेटोन या फिर क्लोरेटोन, क्लोरेटोन। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट, बोले तो नींद लाने वाला केमिकल है। थ्योरी देखो, क्लोरोफॉर्म on reaction with acetone in presence of base gives chloretone. Chloretone is sleep inducing drug. चलो सेव करो, सभी सिंपल सिंपल रिएक्शंस ही है इसकी। हो गया। चलो अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बिल अमाइन ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आइसोसाइनाइड के लिए। आइसोसाइनाइड ग्रुप को कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी, इसमें रिएक्शन में जाता है एनिलीन NH2, फिनिलअमाइन एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 Cl3 है, यहां पर हम लिखेंगे थ्राइस KOH। ये अल्कोहलिक फॉर्म का KOH लगता है, थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है। तो 3 Cl 3 पोटेशियम को जुड़ेंगे। ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी देखिए, फिनिल ग्रुप जैसा का वैसा प्रिजर्व होगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, फिनिल आइसोसाइनाइड, या फिर कार्बिलअमाइन। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बिलअमाइन रिएक्शन, प्लस थ्राइस KCl प्लस थ्राइस HOH। अब 3 OH यहां से है पता है, 3 Cl3 थे तो 3 KOH लगेंगे, तो 3 OH हो गए तो 3 H लगेंगे, तो एक H यहां का और 2 हाइड्रोजन यहां के,
हेंस थ्राइस HOH। थ्योरी देखो कैसे लिखेंगे, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज वार्म्ड, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड and aniline, then phenyl isocyanide is formed. is formed. इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी अमाइंस की टेस्ट करने के लिए। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, प्रैक्टिकल करने जाते होंगे, तो अपने प्रैक्टिकल के टेस्ट में देखना, प्राइमरी अमाइंस के लिए जो टेस्ट की जाती है उसको बोलते हैं कार्बिलमाइन टेस्ट। तो ये एनिलीन NH2 फिनिल रिंग को अटैच्ड है, बेंजीन रिंग को अटैच्ड है, तो CH3NH2 वाला कार्बिलमाइन में नहीं जाएगा क्या? जाता है। ओके, कार्बिलमाइन reaction is used in laboratories for the test of primary amine. प्राइमरी अमाइन। ओके, चलो ठीक है, फिर सेव करो। इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, जो फिनिल आइसोसाइनाइड होता है इसका जो स्मेल होता है बहुत इरिटेटिंग होता है। ओके, बाकी कुछ नहीं। चलो सेव करो। और 2 रिएक्शंस और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे क्लोरोफॉर्म की, और फिर वीडियो वाइंड अप कर देंगे। कर लिया सेव। चलो 7th और 8th रिएक्शन। 7th रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर कैसे होती है देखिए। ये हो गया क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर, प्लस सिल्वर पाउडर के साथ में इसको हीट किया जाता है। इस तरीके से लिखना जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, आपको आसान जाएगा। तो ये 3 Cl और ये 3 Cl, टोटल कितने? 6 क्लोरीन। तो 6 क्लोरीन लग रहे हैं, तो ये भी अपने को लगेंगे कितने? 6 सिल्वर पाउडर। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। थोड़ा सा हीट करना पड़ता है इसको। ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, 2 कार्बन का अल्काइन इथाइन, या फिर कॉमन नेम एसिटिलीन, एसिटिलीन, प्लस 6 AgCl बोले तो सिल्वर क्लोराइड। चलिए, तो कैसे लिखेंगे थ्योरी? क्लोरोफॉर्म on heating with silver powder gives acetylene. ये एक रिएक्शन, और 8 नंबर की रिएक्शन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। CHCl3 बोले तो क्लोरोफॉर्म, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। क्या होता है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा,
और ये बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म ऑन क्लोरीनेशन गिव्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, चलो यहां पर केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म कंप्लीट होता है। अगले स्लाइड में इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे, वीडियो खत्म कर देंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। कर लिया सेव? चलो लास्ट स्लाइड, फिर वीडियो एंड अप कर देंगे। क्या बोल रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। CHCl3 इज अ कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल बोले तो जल्दी ही लिक्विड अवस्था से गैस बन के एटमॉस्फेयर में भाग जाएगा, और उसमें भी रिएक्टिव है तो फॉस्जीन गैस बना सकता है। फॉस्जीन गैस पॉइजनस गैस है, ये हमने रिएक्शन में देख लिया। इट इज हेवियर देन वाटर, पानी से ज्यादा वजन है क्लोरोफॉर्म का। बॉइलिंग पॉइंट इज 61 डिग्री सेल्सियस। 61 डिग्री सेल्सियस बोले तो 334 केल्विन। क्लोरोफॉर्म इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ऐसे सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। स्मेल अच्छा है, मैंने कभी सूंघकर नहीं देखा। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स इंड्यूसेस अनकॉन्शियसनेस। ये वाला पॉइंट बॉलीवुड फिल्मों ने आपको ऑलरेडी सिखाया है। क्लोरोफॉर्म सूंघा दो, सामने वाला बेहोश हो जाएगा। मिस यूजेस में किडनैपिंग ऑफ गर्ल्स वाला पॉइंट मत लिखना, ऐसे फालतू की चीजें पेपर में नहीं लिखते। बर्न विथ ग्रीन एज फ्लेम, जैसे प्योर जो सैनिटाइजर होता है, 100% सैनिटाइजर, अगर अच्छा गाढ़ा वाला अगर सैनिटाइजर लेंगे अच्छी कंपनी का तो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म को अगर हम जलाते हैं तो ग्रीन एज्ड फ्लेम, हरे कलर की फ्लेम आउटर पोर्शन पे दिखेगी, ऐसा बोल रहा है। फिर यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर ऑयल्स एंड वार्निशेस। इट इज यूज्ड एज लैबोरेटरी रिएजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट, जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। कमर के ऊपर वाले पोर्शन का अगर ऑपरेशन है तो सुई का डायरेक्शन कैसे ऊपर के साइड में रहता है, जहां स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। ओके, फिर और कमर के नीचे वाले पोर्शन का अगर ऑपरेशन है तो सुई का डायरेक्शन ऐसे नीचे के इसमें, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को ही दिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन एंड क्लोरेटोन। ये तो हमने रिएक्शन में देख लिया। तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही काम का वीडियो था। आइडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम किसी और वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हमारा क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक 100% कंप्लीट होता है। इस लास्ट स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक प्लीज शेयर करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय। सेव करो इस स्लाइड को।